हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका जो है हम आंसर के साथ एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका आंसर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 30 अक्टूबर 1706 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, और ये जो है सिख के 10वें गुरु थे। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 9वें पूछेगा तो गुरु तेग बहादुर थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि राज्य लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है आर्टिकल नंबर 38 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। तो डीपीएसपी के सारे आर्टिकल पढ़ के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। तो ये अशोक थे, और इनका जो राज्य था वो 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और अशोक जो है बिंदुसार के बेटे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे और बिंदुसार के बेटे अशोक थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और मौर्य वंश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस शिफ्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मौर्य वंश आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही में 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आगे भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड सारे फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद जो है वो नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, या जो है उसको या फिर अदर राज्य को भारत में स्थापित कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 2। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल पूछा गया था। आगे पूछा गया था कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र हुआ है, जो कि 21 से 31 जुलाई 2024 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ था। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो 51 चीफ जस्टिस बने हैं वो कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। तो ये करेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1928 में किसने की थी। तो इसके संस्थापक कौन कौन थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, अशफाक उल्ला खान थे, सुखदेव थापर थे, और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। शायद क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से लोग थे, मतलब भगत सिंह के साथ और कौन से लोग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। अच्छा, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है निहित है। तो ये है आर्टिकल नंबर 239A। आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। एक मिनट, सॉरी, कि पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग ये जो है राज्यपाल। तो जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये आर्टिकल 164 में कहा गया है। तो आर्टिकल नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कौन करता है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया था कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम के जरिए समाप्त किया गया था। तो जितने भी अधिनियम हैं मित्र, आप सभी लोग सारे अधिनियम पढ़ लीजिए। जैसे 1919 के भारत का अधिनियम, 1909 का पढ़ लीजिए, और इसका तो आंसर होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम से द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट किया गया था। ठीक है, समाप्त किया गया था 1935 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी यानी कि ST SC, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो इसका आंसर जितने लोग 27% मार्क के आए हैं उनका जो है आंसर सही है। तो ये भी काफ़ी फैक्चुअल जो है क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। आगे हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किस अर्थशास्त्री को जाता है। तो इसका आंसर होगा KN राज। तो जिसका KN राज जो मारे होंगे ऑप्शन में, उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कवरत्ती द्वीप ये जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये लक्षद्वीप में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिल करके 1848 में किस जगह पर महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला था? तो ये इन्होंने पुणे में खोला था, तो ऑप्शन में पुणे था, तो आप याद रखिएगा पुणे के भीड़ेवाड़ी इलाके में इन्होंने खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किनका कथन था या किनका मानना था कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भारत की वास्तविक क्षमता का मार्ग है? तो ये जो है कौन कहते हैं? श्री अरविंदो घोष। ऑप्शन में श्री अरविंदो घोष था, तो ये सही होगा। आगे पूछा गया था कि अशोक चंद्रा हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं? तो ये पंजाब नेशनल पीएनबी के सीईओ बने हैं अशोक चंद्रा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देव दीपावली का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी में। और यदि आपसे आगे पूछ ले कि देव दीपावली का त्यौहार ये जो है हिंदी के कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, बायल का नियम देखिए, अभी कल के भी शिफ्ट में पूछा था बायल का नियम क्या है, और आज के भी शिफ्ट में पूछा है कि बायल का नियम क्या है। तो आप बायल का नियम, गे लुसाक का नियम और जो है चार्ल्स का नियम, ये तीनों नियम पढ़ लीजिए। बायल के नियम में आपको याद रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि बॉयल टेम्परेचर से रिलेट कर लीजिए। दूसरा, आप चार्ल्स के नियम में आप प्रेशर कांस्टेंट को रखेंगे, और अगर पूछे गे लुसाक का नियम तो उसमें जो है आपका आयतन जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खारदुंग ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। आगे क्वेश्चन था कि आज़ादी के समय कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो आज़ादी के समय जो है भारत की करीब 75% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट पूछा गया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन सा संगठन जारी करता है? तो रैंक नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था जारी कौन करता है। तो कौन करता है? वीपो करता है। ठीक है, इनसीड, कॉर्नल यूनिवर्सिटी और वीपो जो है ये मिल करके कौन सा जो है जारी करते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है? यानी कि सबसे कम पानी किस फसल में लगती है? तो वो है बाजरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी हो सकता है पूछा जाए। कोशिका में अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल संरचना किसकी होती है? तो ये होती है सेल मेम्ब्रेन की, यानी कि कोशिका झिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का क्या कार्य है? तो सीएजी का कार्य होता है भारत सरकार और सभी राज्यों के जो अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करना, इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक 2025 में लॉन्च होने वाली है? तो उनकी पुस्तक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 एज द फर्स्ट वार, ये जो है पुस्तक किसने लिखी है? आप देखिए ये क्वेश्चन कल के भी शिफ्ट में पूछा गया था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 एक जो है फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर होगा इसका वीडी सावरकर। तो 1857 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 1857 पढ़ लीजिए। आपके देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं है, और पंचवर्षीय योजना से भी बहुत कम ही क्वेश्चन मिल रहे हैं देखने के लिए। तो जिस तरह से जीडी में था वहाँ से थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ मौर्य वंश 1857 पुस्तक भी पूछी जा रही है, तो ये सारी टॉपिक आप पढ़ लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लग रहा है, और आपको आगे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सारे शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।